अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एंट्री टेस्ट है, यानी OETP। आज हमारा जो टॉपिक है वो है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के बारे में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे, जो आपके हर एंट्री टेस्ट पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के लिए काम की मैट्रिक्स के बारे में। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इसमें हर पॉइंट क्लियर करने के लिए। मैट्रिक्स is a singular word of dash। तो याद रखना स्टूडेंट, मैट्रिक्स एक सिंगुलर वर्ड है और ये है लैटिन लैंग्वेज का, लैटिन। अच्छा, प्लूरल ऑफ मैट्रिक्स इज डैश। तो डियर स्टूडेंट, इसका प्लूरल है मैट्राइसिस। एक्स खत्म हो जाएगा, मैट्राइसिस। हर चीज पे डिस्कस करनी चाहिए। कभी कभी बहुत सिंपल क्वेश्चन आएगा और उस टाइम पे स्टूडेंट परेशान होगा। मैट्राइसिस, मैट्रिक्स मीन्स डैश। मैट्रिक्स की माना है क्या? मैट्रिक्स इज अ बॉक्स। मैट्रिक्स मीन्स इट इज अ बॉक्स और एन एरे। ठीक है, वेयर समथिंग इज डेवलप्ड, या इसको हम कहते हैं समथिंग इज ओरिजिनेटेड। इससे साबित हुआ कि अगर किसी स्टूडेंट ने इस तरीके से मैट्रिक्स को लिखा, अंदर कुछ भी नहीं लिखा, तो इट इज नॉट मैट्रिक्स। लेकिन इसके अंदर जो कुछ भी लिखा, 1 लिखा, ए लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 0 लिखा, प्लस लिखा, तो इसके अंदर कुछ होगा तो फिर ये मैट्रिक्स है। इट मीन्स समथिंग इज ओरिजिनेटेड। और आगे अगर मैं यूं लिखूं कि ये है ए कामा बी स्क्वायर ब्रैकेट में, और ये है ए और बी, तो कौन सा मैट्रिक्स है और कौन सा मैट्रिक्स नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। याद रखना स्टूडेंट, ये मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स है, लेकिन ये मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि दरमियान में जब कामा आएगा तो ये क्लोज्ड इंटरवल कहलाएगा। ये क्लोज्ड इंटरवल है और ये मैट्रिक्स है। तो ये भी काम की चीज है। अच्छा, क्लोज्ड इंटरवल का मकसद है कि इनके दरमियान में देयर आर सो मेनी नंबर्स, लेकिन इस मैट्रिक्स का मकसद है एक नंबर, एक 1 एंट्री, ये दूसरी एंट्री, बस ये मैट्रिक्स है। और वो जो था वो क्या है? क्लोज्ड इंटरवल था। इसी तरीके से आगे मैट्रिक्स इज इंट्रोड्यूस्ड बाय डैश, यानी मैट्रिक्स सबसे पहले मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डैश। ये क्वेश्चन है। इसका मकसद है सबसे पहले जो है ना, इसको जे जे सेल्वेस्टर ने, सेल्वेस्टर एंड देन डेवलप्ड बाय डैश, यानी इसमें प्रॉपर्टीज, रूल्स, सम, एडिशन वगैरह वो किसने किया? फिर एक और मैथमेटिशियन, उसका नाम था आर्थर किंग। और स्टूडेंट मैट्रिक्स
is a system of dash. Yes, student, matrix is a system of rows and columns of dash लीनियर algebraic इक्वेशंस। पेपर में आएगा तो क्वाड्रेटिक वगैरह नहीं, लीनियर algebraic इक्वेशंस, इसका नाम है मैट्रिक्स सिस्टम। तो आपसे एक क्लियर पॉइंट करूं कि सपोज सर कैसे मैंने 2x माइनस 3y इक्वल टू 2 लिखा, फिर दूसरी इक्वेशन लिखी x प्लस 5y माइनस 3 इक्वल टू 0। दीज आर टू लीनियर इक्वेशंस, algebraic लीनियर इक्वेशंस। अगर इसको मैं मैट्रिक्स में कन्वर्ट करूं, इस तरीके से पेपर में क्वेश्चन आएगा कि कन्वर्ट लीनियर इक्वेशन इनटू मैट्रिक्स सिस्टम। तो डियर स्टूडेंट, एक्स फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ एक्स का कोफिशिएंट और यहाँ वाई का कोफिशिएंट, और इस तरीके से यहाँ 1 और यहाँ पे 5, ये है कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल का एक मैट्रिक्स बनेगा। और यहाँ पे एक कॉलम मैट्रिक्स बनेगा, वो होगा इसमें हाउ मेनी वेरिएबल आर यूज्ड, एक एक्स एक वाई, लेकिन लाजमन ये कॉलम की कंडीशन में होगा। और ये जो कोफिशिएंट का मैट्रिक्स बनेगा ना, वो हमेशा क्या होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा। इसलिए यहाँ पे याद रखना, फॉर अ मैट्रिक्स इक्वेशन एट लीस्ट डैश लीनियर इक्वेशंस इन्वॉल्व्ड, तो कम से कम 2 लीनियर इक्वेशन और मोर देन 2, यानी या 2 एट लीस्ट मीन्स 2 algebraic linear equations, एट मोस्ट मीन्स n algebraic equation, इनफाइनाइट नहीं, n algebraic equation इज इक्वल टू, उसके बाद यहाँ पे जो मैट्रिक्स बनेगा उसका नाम है कांस्टेंट मैट्रिक्स। ये 2 यहाँ पे आ गया, जो ये 3 है ना, इसको भी हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे, तो इसका नाम क्या है, इज डैश इज मैट्रिक्स इक्वेशन। तो डियर स्टूडेंट, आपने देखा ये जो मैट्रिक्स बनाए, ये मैट्रिक्स है मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट, और ये जो मैट्रिक्स बनाए वो मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स, और ये जो मैट्रिक्स बनाए उसका नाम है मैट्रिक्स ऑफ कॉलम्स, सॉरी कांस्टेंट्स। तो इस पूरे का नाम है कि मैट्रिक्स इक्वेशन। अगर फर्ज कीजिए वी हैव 2 लीनियर algebraic equations 3, 4, 5 up to 8, then matrix equation only one can be formed, only one, एक मैट्रिक्स उसमें शामिल होगा कोफिशिएंट के लिए, एक मैट्रिक्स शामिल होगा वेरिएबल के लिए, लेकिन होगा वो कॉलम मैट्रिक्स, एक होगा मैट्रिक्स किसके लिए, कांस्टेंट के लिए। तो आपने देखा कि ये कंप्लीट क्लियर हो गया। अब सवाल एक और मैं इसमें देता हूं कि इस मैट्रिक्स इक्वेशन को अगर इस तरीके से लिखा जाए लाइक दिस, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स सपोज ए मैट्रिक्स और ये वेरिएबल मैट्रिक्स एक्स मैट्रिक्स इज इक्वल टू बी। तो ये ए क्या है, ए इज द मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट, एक्स क्या है मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स, और बी क्या है मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स। तो इसका नाम है मैट्रिक्स इक्वेशन, और इन दोनों का नाम है लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस। एक और मैं एग्जांपल देता हूं कि फर्ज कीजिए अपने पास है ये एक्स और यहाँ पे है 2z इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे ये लिखा हुआ है 3x माइनस 4y इक्वल टू 5, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3y प्लस 11z इज इक्वल टू -2। तो दीज आर 3 लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस। तो क्वेश्चन होगा कि इससे मैट्रिक्स इक्वेशन कैसे बनेगी, ये सवाल है। हाउ मेनी वेरिएबल्स, तो x y z आर वेरिएबल्स, कांस्टेंट ये 0, यहाँ पे 5 और यहाँ पे ये -2। अब सवाल है कि यहाँ पे कोफिशिएंट x का 1 और इसमें y है नहीं, तो इसका मकसद है कि इसको खाली नहीं छोड़ना 0, और z के साथ ये 2।
यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3, y का कोफिशिएंट -4 और इसमें z नहीं है, उसकी जगह 0। यहाँ पे y x है नहीं, यहाँ 0, 3y का कोफिशिएंट और z का 11। इस पूरे का नाम क्या है? यस सर, इज आल्सो मैट्रिक्स इक्वेशन। सॉरी, ये मैट्रिक्स इक्वेशन आ गए। इस मैट्रिक्स इक्वेशन का भी वही नाम हो सकता है, ax इक्वल टू b। तो इस तरीके से जो भी क्वेश्चन आ जाए। एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, फर्ज कीजिए अपने पास मैट्रिक्स इक्वेशन खुद गिवन है, 1 1 3 2 0 8 -2 3 9। यहां पे लिखा हुआ है ए बी सी इज इक्वल टू 0 1 3। ये मैट्रिक्स इक्वेशन गिवन है। देन algebraic equations are dash, algebraic linear equations are dash। तो डियर स्टूडेंट, ये 1a से मल्टीप्लाई और ये +1b से मल्टीप्लाई और ये 3c से मल्टीप्लाई, यानी मल्टीप्लाई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन अलजेब्रा की 1 बन गई। इस तरीके से सेकेंड रो मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम से, 2 इंटू ए 2a, 0 इंटू बी 0 लिखने की जरूरत नहीं है, 8 इंटू सी 8c इज इक्वल टू आगे 1 और ये -2 इंटू ए माइनस का 2a +3 इंटू बी 3b और ये 9 इंटू सी इज इक्वल टू 3। तो ये मैट्रिक्स इक्वेशन गिवन थी, इसको हमने कन्वर्ट किया लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन में। तो ये बहुत आसान है। तो याद रखना, यहाँ पे दोबारा मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से आएगा डियर स्टूडेंट, जैसे ये 3 इक्वेशंस गिवन, तो क्वेश्चन होगा कि मैट्रिक्स इक्वेशन ऑफ कोफिशिएंट इज, सॉरी, मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट इज डैश, तो सिर्फ ये एक ऑप्शन में होगा बस। मैट्रिक्स ऑफ कॉलम इज डैश, कांस्टेंट इज डैश, तो सिर्फ ये एक ऑप्शन में नजर आएगा। अच्छा, कभी कभी इससे ये भी क्वेश्चन बन सकता है, फाइंड एडेटिव इनवर्स ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशंस। तो जो अपने पास यहां से बनेगा वो क्या होगा, 1 0 2 3 -4 0, ये वाला 0 3 11। डियर स्टूडेंट, इसका एडेटिव इनवर्स चाहिए। एडेटिव इनवर्स मींस यहाँ पे माइनस, तो ये इसका एडेटिव इनवर्स मैट्रिक्स बन रहा है, माइनस इन सबसे मल्टीप्लाई, माइनस इंटू -4 0 0 -3। यस, ये है कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ गिवन 3 लीनियर इक्वेशन, ये उसका एडेटिव इनवर्स बन गया। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये मैंने एक आपको सवाल सिखाया कि मैट्रिक्स सिस्टम रोज एंड कॉलम का सिस्टम है। इस तरीके से जब हम पढ़ेंगे रोज अप टू डाउन वर्टिकल पढ़ेंगे तो इनका नाम है कॉलम्स। तो ये किसका है? रो एंड कॉलम का लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन का सिस्टम है। तो इस तरीके से हम टॉपिक को आगे कंटिन्यू रखें। तो एक और सवाल इसमें, वो सवाल ये है कि जब भी कोई मैट्रिक्स होगा, फर्ज कीजिए अपने पास एक मैट्रिक्स गिवन है, उसमें लिखा हुआ है xij और यहां पे लिखा हुआ है 3, 4। तो ये जो आई है इसका मकसद है ये रो को शो करे कि एनी हाउ, और जो सेकंड होगा ना वो हमेशा कॉलम को शो करेगा। लाजमी नहीं है आई जे पी क्यू कोई भी एम ए, तो ये अपने पास रो यानी 3 रोज एंड 4 कॉलम्स। इसका नाम क्या है? इज डैश ऑफ मैट्रिक्स। तो इसका मकसद है ये इसका बिल्डर फॉर्म, यानी मैट्रिक्स का बिल्डर फॉर्म। क्वेश्चन आपसे होगा कि कन्वर्ट इनटू टेब्यूलर फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। टेब्यूलर फॉर्म का मकसद है इस तरीके से कंप्लीट जो है ना वो लिस्ट बनाई जाए। तो यहां पे एंट्री का नाम है एक्स, तो डियर स्टूडेंट सब में एक्स रहेगा।
लेकिन x11, x12, x13, x14, आपने कहा मैंने x14 पे स्टॉप क्यों किया कि 3 रोज और 4 कॉलम। जब कहा जाए कि 3 रोज एंड 4 कॉलम, तो इन ईच रो हाउ मेनी मेंबर्स एलिमेंट एंट्री, तो जो कॉलम का तादाद होगा ना वो दिखाई देगा 1 2 3 4। अगर कहा जाए हर कॉलम में हाउ मेनी एंट्रीज एलिमेंट, तो जो रो का तादाद है ना उसके बराबर। मीन्स इन ईच रो डैश एलिमेंट्स, तो आपको देखना है कि हाउ मेनी कॉलम्स इन ईच कॉलम डैश एलिमेंट्स डैश एंट्रीज, तो फिर आपको रो पे नजर रखनी। या स्टूडेंट इस तरीके से सेकंड रो बनेगी 2 1, यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम, और फिर आगे x31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, और थर्ड रो फोर्थ कॉलम। तो ये कंप्लीट था बिल्डर फॉर्म, ये इसका टेब्यूलर फॉर्म बन गया। तो कभी कभार इस तरीके से भी क्वेश्चन आएगा और इंशाल्लाह ये भी क्लियर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है कि इन अ मैट्रिक्स देयर आर 8 एलिमेंट्स, यानी 8 एंट्रीज, then we can make या we can form dash possible matrix। तो स्टूडेंट इस तरीके से क्वेश्चन पे न्यूट की टेस्ट में आया है, वो आया था इस तरीके से कि अगर कोई ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें टोटल 19 एंट्रीज 19, तो वो भी मैं सिखा रहा हूं। यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, तो आप क्या करोगे, 8 1 डिवाइड करेगा, यस, 8 को 2 डिवाइड करेगा, एग्जैक्टली 8 को 4 डिवाइड करेगा, और 8 को 8 खुद डिवाइड करेगा। तो हम बना सकते हैं 1/8, यानी 1 रो और 8 कॉलम्स का मैट्रिक्स हम बना सकते हैं 2/4, यानी 2 4 8, यस बिल्कुल। हम बना सकते हैं 4/2 का, यस। हम बना सकते हैं 8/1 का, यानी 1 2 3 4, यस। वी कैन फॉर्म 4 पॉसिबल मैट्रिक्स। यानी इसका मकसद है कि 1/8 का मैट्रिक्स बनेगा, ये ऑर्डर है। 2/4 ऑर्डर का बनेगा, 4/2 ऑर्डर का बनेगा, 8/2। तो डियर स्टूडेंट, ये जो लिखा हुआ है ये है नंबर ऑफ यानी रोज, और ये जो लिखा है मैंने ये है नंबर ऑफ कॉलम्स। जब भी कोई मैट्रिक्स होगा तो उस मैट्रिक्स में m/n, i/j, p/q, तो याद रखना ये क्रास, इसको हम बाय पढ़ेंगे। तो इससे आप पहले जो होगा, इसका मकसद है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ रोज, इसका मकसद है हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है। तो ये है क्या, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये है क्या, इसका नाम है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, या इसका नाम है डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं m इंटू n, तो फिर क्या होगा, ये है मैग्नीट्यूड या टोटल काउंटिंग ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, देखिए स्टूडेंट, फर्ज कीजिए अपने पास एक क्वेश्चन इस तरीके से, इन अ मैट्रिक्स 19 एलिमेंट्स, यानी 19 एंट्रीज,
तो इसका मकसद है कि इसको 1 डिवाइड करेगा और इसको 19 डिवाइड करेगा, तो ये प्राइम नंबर है। जब प्राइम नंबर होगा तो वी कैन मेक पॉसिबल ओनली 2 मैट्रिसेस, एक 1/19, दूसरा 19/1। 1/19 का मकसद है उसमें एक रो होगी और 19 कॉलम्स। 19/1 का मकसद है उसमें 19 रोज एंड 1 कॉलम। जब भी कोई यहाँ पे प्राइम नंबर होगा, फर्ज कीजिए पेपर में आया इन अ मैट्रिक्स देयर आर 43 एलिमेंट्स एंट्रीज, आप कहोगे वी कैन मेक 2 पॉसिबल मैट्रिसेस। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बनेगा, यानी ये ऑर्डर है। व्हाट इज ऑर्डर? 1/19 या 19/1। इस तरीके से मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। फर्ज कीजिए एक मैट्रिक्स मेरे पास है 1 2 3 0 0 8। मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं कि ऑर्डर इज डैश या डायमेंशन इज डैश। तो पहले आपको रो को चेक करना है, 1 रो और 2 रोज, फिर कॉलम को 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। तो उसका ऑप्शन इस तरीके से होगा 2/3 या पेपर में ऑप्शन होगा दिस। तो ये ऑर्डर्ड पेयर अभी नहीं है। जब मैट्रिक्स में ऐसे होगा तो इसका मकसद है ऑर्डर और डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स। जब ये सेट थ्योरी में होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट में होगा, तो ये ऑर्डर्ड पेयर है। ये फर्स्ट कंपोनेंट, ये सेकंड कंपोनेंट। डियर स्टूडेंट, जब ये प्लेन में होगा तो ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट का फर्स्ट एब्सिसा है, ये पॉइंट का ऑर्डिनेट है। इस ब्रैकेट में जब होगा इंटरवल में तो ये ओपन इंटरवल है बिटवीन 2 एंड 3। तो याद रखना, सिर्फ एक स्मॉल ब्रैकेट में इस तरीके से लिखने, मैथमेटिक्स में बहुत सारी जो इसकी टर्मिनोलॉजीज हैं। तो एक क्वेश्चन हो गया कि ये जो गिवन मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर इज डैश, ये क्लियर हो गया। टोटल एंट्रीज आर डैश, तो इसका मकसद है 2 3 6, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3 4 इस तरीके से। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि इन ईच रो डैश एलिमेंट्स इन ईच रो, तो आपको सिर्फ कॉलम पे नजर रखनी है, कॉलम पे। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि इन ईच कॉलम डैश एलिमेंट्स, तो आपको रो पे नजर रखनी है, हाउ मेनी रो। तो ये बहुत आसान हो गया, एक गिवन से देयर आर 3 4 एमसीक्यूज मिल गए। इस तरीके से डियर स्टूडेंट, फर्ज कीजिए अपने पास गिवन ये है कि इन अ मैट्रिक्स टोटल एलिमेंट्स यानी टोटल एंट्रीज आर, फर्ज कीजिए 24। इफ नंबर ऑफ रोज is 8, then C equal to dash, it means number of columns dash। तो ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे आपको सिखाया है, इस पे एक और डिस्कस मैं करूं। इसका एक मकसद है R बाय C यानी रो बाय कॉलम। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इसको किस तरीके से हल करें? टोटल जो तादाद होगा 24, उसको हम डिवाइड करेंगे किससे? जो तादाद है रो का। फर्ज कीजिए क्वेश्चन ये है कि ये कॉलम का तादाद है, फिर हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, यानी 8 और 3। अगर फर्ज कीजिए आपके पास पेपर में 8 गिवन है, 24 गिवन है, तो ऑप्शन को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये सेम आंसर वापस आएगा। तो ये बहुत आसान हो गया इस तरीके से। फर्ज कीजिए अपने पास एक क्वेश्चन गिवन है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 5/9, देन एलिमेंट्स या एंट्रीज इन ईच रो और डैश।
इन ईच कॉलम डैश। तो रो का नाम आ जाए तो आप कॉलम पे नजर रखोगे, ये आ गया यहां। और जब कॉलम का नाम आ जाए तो आपकी नजर हो रो पे, यस ये आ गया यहां। यस, इस तरीके से बहुत आसान टेक्निक, ये सारे इस तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो मैं आपको सिखा रहा हूं वन बाय वन, तरतीब से हर एक चीज सिखा रहा हूं। और आगे जब हम स्टार्ट करेंगे तो अपना क्वेश्चन है कि रो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स किसका नाम है, ये हम चेक करेंगे, रो मैट्रिक्स और कॉलम